मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मध्य प्रदेश कोरी कोली समाज के निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने आए कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवरजी भाई बावलिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली के मूल संगठन को फर्जी करार देते हुए संगठन के निर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप को फर्जी सदस्यों द्वारा फर्जी वोटिंग कर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का विवादित बयान देकर अपने ही गले में विवाद की घंटी बांध ली। श्री बावलिया के उक्त बयान को अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय सदस्य प्रकाश महावर कोली द्वारा तत्काल समाज की मूल संस्था अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण पवार, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष सर्वश्री हरिशंकर माहौर, पूर्व विधायक हाथरस मनुभाई चावड़ा गुजरात एवं हरीश चंद्रावत दिल्ली, आर भूपति हैदराबाद तथा राष्ट्रीय महासचिव डीपी शंखवार को भेजते हुए मार्गदर्शन चाहा। ब्यूरो रिपोर्ट। स्वर्ण जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल जी, उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षगण, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सबको अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। कोली समाज की 50 वर्षों की सफलता यात्रा के उत्सव के रूप में आयोजित इस समारोह में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे तब और भी अधिक खुशी होती यदि मैं आप सबके बीच आकर आप सबसे मिलजुल कर आप सबसे सीधे बातचीत कर पाया होता, परंतु आप जैसे शुभ चिंतकों के स्नेह के बल पर मुझे जिस संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां निभाने का अवसर मिला है उसकी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं। मुझे अमेरिका महाद्वीप में स्थित जमैका तथा सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स इन दो देशों के साथ भारत के पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना है। अतः विदेश यात्रा के कारण आप सबके सानिध्य से मुझे वंचित होना पड़ रहा है, लेकिन मैं सदैव अपने आप को आप सबके साथ ही उपस्थित महसूस करता हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मेरा देश, मेरे देशवासी और हमारे समाज के लोग सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं। बहनों और भाइयों, कोली समाज की स्वर्ण जयंती के संपन्न होने की प्रसन्नता निजी तौर पर मेरे लिए अत्यंत संतोषजनक और सुखद उपलब्धि है। मुझे आज भी सन 1971 का वह दौर याद है जब हम में से कुछ लोगों ने इस संस्था को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु दिल्ली में रजिस्ट्रेशन आदि कार्य संपन्न किए थे। उसके बाद संस्था के संगठन को स्वरूप प्रदान करने तथा कामकाज के तरीके को व्यवस्थित रूप देने में हम सब पूरी निष्ठा से लगे रहे। वह छोटी सी शुरुआत आज व्यवस्थित रूप से अखिल भारतीय कोली समाज के रूप में विकसित है और आगे बढ़ रही है। तब से लेकर आज तक 50 वर्षों के इस दौर में हमारे समाज ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक बदलाव देखे हैं। किसी भी समाज को बनाने और बढ़ाने में बहुत परिश्रम और निष्ठा की आवश्यकता होती है। साथ ही किसी भी समाज की यात्रा को सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए भी परिश्रम के साथ साथ धीरज और सौहार्द बनाए रखना जरूरी होता है। इन सब के अभाव के कारण बहुत कम संस्थाएं ही 50 वर्षों की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न कर पाती हैं। अतः यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि एक साथ आगे बढ़ते हुए आज हम सब अखिल भारतीय कोली समाज की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इससे भी बढ़कर संतोष इस बात का है कि समाज के सदस्यों ने समाज की प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कोली समाज के अनेक सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुझे इस बात का विशेष संतोष है कि हमारे समाज के लोगों ने चुनौतियों या अभाव को अपनी प्रगति के मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया और बल्कि
उनके बीच से अपना रास्ता ढूंढ निकाला है। हमारी पिछली पीढ़ियों के दूरदर्शी लोगों ने समाज को दिशा देने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। बाद की पीढ़ियां कुछ और आगे बढ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां कोली समाज की अस्मिता व गरिमा को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी। मुझे यह भी विश्वास है कि हमारा समाज आधुनिकता, संवेदनशीलता, मानवता की सेवा तथा देश प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में कोली समाज के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करना भी प्रासंगिक है। यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल होकर अपनी वीरता का परिचय देने से लेकर बाद में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचार का विरोध करने तक समाज के अनेक लोगों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। वीर तानाजी मालसुरे और वीरांगना झलकारी बाई की गाथाओं से पूरा देश परिचित है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्याय लिखे हैं। पराधीनता के दौर में कोली समाज की देशभक्ति से विचलित होने वाली शक्तियों ने समाज के विषय में दुष्प्रचार किए तथा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, परंतु धीरे धीरे सभी देशवासियों में कोली समाज के शौर्य, पराक्रम, त्याग और सज्जनता के प्रति जानकारी और सम्मान में वृद्धि होती रही है। यह बदलाव कोली समाज के प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही संभव हो सका है। बहनों और भाइयों, आज के दिन हम समाज के उन श्रद्धेय सदस्यों की स्मृति में विशेष रूप से नमन करते हैं जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं। गुजरात के सीके पीठेवाला, मेघजी भाई मकवाना, पुरुषोत्तम भाई, पूर्व सांसद सीडी पटेल, केशव भाई पटेल, सुनीता बहन, राजस्थान के बी प्रसाद, राहुल सुमन छाबड़ा, नाथू सिंह तंवर, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद हुकमचंद कछवाए, बाबूलाल पवार, महाराष्ट्र के शंकर राव एवं सुलोचना ठाणेकर, कांति किशन कोली, आंध्र प्रदेश के एम माणिक राव, एन लक्ष्मी नारायण, रामचंद्र शैले, कर्नाटक के बी चौधरी, विठल हेरूर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, पूर्व सांसद प्रताप सिंह, नंदलाल कौशल, दिल्ली के महीपाल आर्या, राम सिंह कोहली, बाबू बुद्ध प्रकाश, हेमराज आर्या और भीमसेन माहौर के त्याग और बलिदान के प्रति कोली समाज सदैव ऋणी रहेगा। सम्मेलन इंदौर शहर में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर हाईटेक परिचय सम्मेलन के साथ साथ सामूहिक विवाह कर रहे हैं? अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली रजिस्ट्रेशन हुई शाखा की ओर से मध्य प्रदेश अखिल भारतीय कोली समाज के सभी अध्यक्ष और यहाँ के अर्जुन सिंह जी, घनश्याम सिंह और पूरी टीम ने यहाँ का ये समूह शादी का निःशुल्क समूह शादी का आयोजन किया है। इनमें 8 दूल्हा दुल्हन की आज यहाँ निःशुल्क शादी हो रही है। पूरे यहाँ के मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में से उनके अध्यक्ष और पूरे प्रदेश के सब अखिल भारतीय कोली समाज के साथ जुड़े हुए संगठन के सभी प्रमुख लोगों के साथ एक जुलूस निकाला गया और ख़ास हमारा मतलब ये संगठन का ये है और समूह शादी का ये है कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ ये जो मध्य प्रदेश की ओर से अभी यहाँ इंदौर में जो समूह शादी का निःशुल्क समूह शादी का आयोजन यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और अखिल भारतीय कोली समाज के जो वहीं राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से हो रहा है, हम उनको अभिनंदन करते हैं। साथ खास करके जो 8 दूल्हा दुल्हन ने यहाँ इस समूह शादी में शामिल हुए उनके परिवार को भी मैं अभिनंदन करता हूँ और उनके यहाँ के प्रदेश के सभी हमारे कोली समाज के प्रमुख लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने सहयोग दिया है उन सभी लोगों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। खास करके इस समूह शादी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कोली समाज का संगठन किस तरह मजबूत हो और सब एकजुट होके पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा का, विद्यार्थियों का या तो कोई भी राज्य सरकार और भारत सरकार जो कोई भी स्कीम है, ये स्कीम भी इस संगठन के माध्यम से ज़रूरियातमंद लोगों तक पहुँचे, ये हमारा खास उद्देश्य है। आज पूरे मध्य प्रदेश से सभी जिलों में से प्रमुख लोग यहाँ आए, उन सबके
माध्यम से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश के कोली कोरी समाज सब अखिल भारतीय कोली कोरी समाज एक है, संगठित है और अगले दिनों में भी कोई नया प्रोग्राम पूरे प्रदेश की ओर से अखिल भारतीय कोली कोरी समाज की ओर से होगा। अध्यक्ष जी, एक ही पंजीयन पे 3 संगठन चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये संगठन तो छोटा बड़ा कहीं चलता होगा, लेकिन ये अखिल भारतीय कोली कोरी समाज पूरा ऑल इंडिया का चल रहा है और ये रजिस्ट्रेशन ये हमारा हुआ एक्चुअल जो चल रहा है वो वास्तव में चल रहा है। कई छोटे बड़े चल रहे हैं, उनको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। ये सब लोगों को भी साथ लेके पूरा मध्य प्रदेश में कोली कोरी समाज का अखिल भारतीय कोली कोरी दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ उसमें वीरेंद्र कश्यप जी निर्वाचित हुए हैं। नहीं, वो फर्जी है। फर्जी इसलिए है कि उन्होंने अभी जो कोर्ट में चल रहा है, जो हमारा ये संगठन का उद्देश्य कोर्ट में थोड़ा सा चल रहा है और उन्होंने इनके पर जाके इनमें कोई जो वोटर्स थे वो सब फर्जी लोग थे, इनमें कोई एक्चुअल जो इस संगठन के साथ जुड़े हुए आजीवन सदस्य नहीं है, सक्रिय सदस्य भी नहीं है, ऐसे लोगों ने वोटिंग करके उनको फर्जी अध्यक्ष बना दिया। तो क्या तीनों संगठनों को एक करने की पहल आपके द्वारा की जाती है?